ओम शांति। अभी हम सभी कंसंट्रेट करेंगे ओम ध्वनि के साथ अगले 2 मिनट तक आज की मुरली को अपने अंदर सहजता से समाने के लिए एकाग्र हो जाएं अपनी भ्रुकुटी में और सामने महाज्योति को देख महसूस करें। ओम शांति। आज प्यारे बाबा 20 तारीख के महावाक्यों में हमें बहुत गहरी शिक्षा दे रहे हैं कि हमें जो पुरुषार्थ करना है, क्या पुरुषार्थ करना है? पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ। पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ, क्योंकि भगवान भी हमारा कौन है? पतित पावन। जब हम पतित आत्मा को पावन बनाने की मदद करते हैं तो क्या होता है? हमारा जीवन बाप समान बनने लगता है। और उसके लिए पहले क्या करना होता है? पहले खुद को पावन बनाना होता है। और बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे समय बड़ा वैल्यूएबल है, इसे व्यर्थ में बातों में, व्यर्थ चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करें। इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। बाबा कहते हैं, झरमुई झरमुई में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम सब ना बहुत सारा समय गंवाते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि लाइफ इज टाइम। टाइम आबाद लाइफ आबाद, टाइम बर्बाद लाइफ बर्बाद। और बाबा तो कहते ही हैं, बाबा से ज्यादा महत्व तो किसी ने नहीं बताया हम, कि एक सेकंड एक वर्ष के समान है। तो हमें समझना है कि कैसे है वो एक सेकंड एक वर्ष के समान, कैसे है सालों के समान, और कैसे हम इस जीवन को, है ना, इस छोटे से संगम युग के इस पुरुषोत्तम युग में कैसे स्वयं को पुरुषोत्तम बना सकते हैं। तो चलिए बाबा के महावाक्यों से ही हम गहराई से इन्हें अध्ययन करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो, है ना। उसके लिए पहले स्वयं को पावन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पुरुषार्थ करने की बात कही है, अर्थात पुरुष अपने अर्थ में स्थित हो जाए। पुरुष कौन? मैं आत्मा का और स्वरूप क्या? पवित्र। तो अगर मैं आत्मा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित हो जाऊंगी तो दूसरे जब मुझे आत्मा को मेरे पवित्र स्वरूप में देखेंगे तो वो भी किस स्वरूप में आ जाएंगे? पवित्र स्वरूप में आ जाएंगे। तो बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। ये बड़ी गहरी बात है। यह समय बड़ा वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद
नहीं करना है। हम्म? प्रश्न पूछ रहे हैं। अब पहले व्यर्थ को भी समझ लेंगे, है ना। व्यर्थ का मतलब ही होता है जिन बातों का कोई अर्थ ना हो, अर्थात जो, जब पुरुष अपने अर्थ में स्थित हुए बिना कोई बात कहता है तो वो व्यर्थ है। देह अभिमान के बस की गई कोई भी बात व्यर्थ है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? उत्तर है, कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई कर अपना समय बहुत गवाते हैं। कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई कर अपना समय बहुत गवाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय क्या करते हैं भाई, वो व्यर्थ चिंतन करते हैं। हम्म, सोचना ध्यान से, ये बड़ी गहरी बात। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब अपनी जीवन सुधार लो। हम्म, कुछ लोग होते हैं ना, उनको बस दूसरों की बुराई करते रहे, और ये वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। आज मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है इस चीज को लेकर के कि हम भी जब घूमने गए कल, तो देखा, जब दीदी के साथ गए, उन्होंने पूरे टाइम पुरुषार्थ की बातें की। हम पूरे टाइम पूछते रहे, आप कैसे सेवा करते हो, हम कैसे सेवा करते हैं। तो वो जहाँ जाते थे, है ना, इंडिया गेट गए कि भाई वहां पे जाकर के चलो यहाँ पे योग करो, सबको सकाशते हैं सब। जिससे मिलते थे उसी को समझाने लग जाते थे, चाहे फोटोग्राफर हो, चाहे फिर कोई पुलिस वाला मिल जाए, हर किसी को कुछ ना कुछ परिचय देते थे कि हम वहां से आए हैं। उन्होंने देखा कितना उनके अंदर सेवा का भाव था, सबके प्रति शुभ भावनाओं का भाव था, है ना। कोई एक भी बात उन्होंने ऐसी साधारण रूप में नहीं करी कि कोई और क्या करता है, नहीं, हम कहाँ सेवा कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं, मधुबन में क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं। ऑल द टाइम जाने आने में उनमें से ये बातें करें, या आप सेंटर पे कैसे करना, कैसे योग लगाना, कैसे सेंटर बनना, सब बातें। तो मैंने देखा जो अच्छे सच में पुरुषार्थी होते हैं, वो हमेशा पुरुषार्थ की बातें करते हैं, व्यर्थ नहीं करते हैं। तमो प्रधान सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। लाचारी मतलब मजबूरी की याद नहीं होना चाहिए, अरे याद करना पड़ेगा, अरे अब टाइम हो गया, याद करना पड़ेगा, आज अमृत वेला भी करना पड़ेगा। कुछ लोग पड़ेगा किस स्थिति में, मुरली सुननी पड़ेगी। तो ये जो पड़ेगी वाले होते हैं, लाचारी वाले होते हैं, भगवान वाले। बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं है। हमने क्या किया था, परसों अमृत वेले में भी हमने क्या अभ्यास किया, यही अभ्यास किया कि भाई कुछ व्यर्थ नहीं देखना है, हमें समझना है इस चीज को। जब व्यर्थ देखते हैं, गंध देखते हैं, जब भी किसी के अवगुण देखते हैं तो गुस्सा आता है, जब गुण देखते हैं तो खुशी होती है। तो सदा गुण ही देखो ना, खुश रहना चाहते हो तो। सदा खुश रहने का एक ही फॉर्मूला है ना, जैसे बाबा के आगे वाणी में कहते हैं, बाप सदा हर्षित रहते हैं क्योंकि बाप सदा सबके गुण देखते हैं। तो इसका मतलब जो भी आप खुद देख लो, आप सबके गुण देख के देखो, उसको गुस्सा करके दिखाओ। जब गुण दिख रहे हो, किसी का कॉपरेशन दिख रहा हो, समझने की बात है ये। 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे, यहाँ ये मुख्य टीचर बदली नहीं होता। बाकी बच्चियां तो बहुत है राजयोग सिखाने के लिए, एक से तो काम चल भी ना सके। पावन बनकर बच्चे समझेंगे, समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। एक ही टीचर के पास कोई पढ़ते रहेंगे, 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ ये मुख्य टीचर बदली नहीं है। बाकी बच्चियां तो बहुत, राजयोग सिखाने के लिए एक से तो काम चल भी ना सके। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। वंडर है जो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमें यह नंगन करते हैं, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल दिया है, पतित तो सारी दुनिया है,
पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि, बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का यह शरीर पतित है। तुम भी समझते हो यह शरीर पतित है, जंक लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर हैं, वे सारे विश्व पर राज्य करते थे। उनको कहेंगे पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत का को पावन कैसे बनाएं। परंतु नंबर वार सर्विस एवल को ये ख्यालात आते होंगे, अंडरलाइन करना। नंबर वार सर्विस एवल को ख्यालात आते होंगे, कौन से? कि पत्थर बुद्धि को कैसे पारस बुद्धि बनाए, है ना। पत्थर बुद्धि किस बात की है? अवगुण देखता है वो पत्थर है, गुणों को मोती कहा गया है, अवगुणों को पत्थर कहा गया है। ये सिंपल बात समझने की। जब मैं किसी के अवगुण देखता हूँ तो मैं पत्थर बुद्धि हूँ, जब गुण रूपी मोती चुपता हूँ तो मैं पारस बुद्धि हूँ। अंडरस्टैंड करना है इस बात को गहराई से। पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही ये है, बाप आते ही है तमो प्रधान सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को ऊना है उतना बच्चों को भी ऊना होना चाहिए भाई। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तो तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए। बाबा हमें अपने से ऊंचा बनाते हैं, डबल सरताज बनाते हैं, डबल लाइट बनाते हैं। तो क्या कह रहे हैं बच्चे, तुम्हें मेहनत भी कैसी करनी चाहिए? ज्यादा करनी चाहिए भाई, ख्याल ज्यादा चलने चाहिए सेवा के। मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। तो बाबा थोड़े 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं तो 10वीं आदि में। ये कौन से बाबा की बात है? ब्रह्मा बाबा। बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वह खुशी वह योग कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं, यह सबसे नजदीक, इतना एकदम नजदीक बाप दादा कब देखा है? मुख्य है ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता, राख हो जाता है। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आ जाती, चमड़ा भी काम में आता है। मनुष्यों का तो कुछ भी नहीं बनता, हड्डियां पानी में डाल खत्म कर देते हैं, निशानी भी नहीं रहती। उन्हों की निशानी फिर जंगलों में पड़ी रहती है। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है। देवताएं हैं तो क्या होता है, तब तक पूज्य लायक है। पीछे तो पाई की भी वैल्यू नहीं रहती, है ना। इस बात पे चिंतन करने की बात है कि मेरी वैल्यू कब है। इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भरी ढोते रहते हैं, पैसे आदि की चिंता रहती है। वहां तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। बिल्कुल सच बात है भाई, यहाँ सदा पैसे चिंता रहती है, अगर नहीं कमाई होगी तो क्या होगा हमारा। तो बाप कहते हैं तुम्हारा ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है, ये टाइम भी वैल्यू है, इनको वेस्ट नहीं करो, फालतू बातों में समय नहीं करो। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। एक ही शास्त्र में भगवान उवाच है, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। तो बाप कहते हैं आओ कंगाल बच्चे, तुम्हें सिरताज बनाओ। तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल हैं, भल बहुत धनवान हैं, पद्मा पद्म पति हैं, उन्हों के फोटो नाम आदि निकालते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है। तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान हैं। ये धन ही साथ देता है। कौन सा धन? जो ज्ञान धन है, क्योंकि ये अभी भी है और आगे भी रहेगा भाई। तुम्हारे आगे वह सब कंगाल हैं, नाम भल पदमपति आदि हैं। सतगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पदमपति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पदमपति, वह है नरक के पदमपति। आज की मुनि में काफी सारे सेंटेंसेस को अब देखोगे तो कंपेरेबल स्टेटमेंट्स हैं। ये चिंतन करने के सब्जेक्ट हैं। सबको बराबर में लिखो और अपनी लाइफ को देखो, मैं क्या था और क्या बन रहा हूँ स्टेजेस। नर्क और स्वर्ग को तुम समझते हो, वह पत्थर बुद्धि तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सच कहते हैं। आएगा ऐसा वक्त। अच्छा अब क्या करना है भाई? कुछ कर नहीं सकते। पैसे आदि एकदम जलमर सब खत्म हो जाएंगे। बॉम्ब्स आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है, शरीर भी खत्म हो जाते हैं। यह तुम देखेंगे, बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे।
अब यह भगवान बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने। तुम कितने तकदीरवान हो यह भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों ना पढ़े। रात दिन बत्तियां जगाकर मर झुर कर भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। अंडरलाइन करें इस बात। हम में से कौन कौन है जो ये करने को तैयार है। निश्चय हो भगवान से क्यों नहीं पढ़े। जब दुनिया से पढ़ रहे हैं हम, अगर निश्चय हो तो भगवान पढ़ाने आए। रात दिन बत्तियां जगाकर मर झुर कर भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। वाह, यह तो एक की जन्मत कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाए। पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है ही बाप को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है। बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाप की याद में नहीं रहते, झरमुई झगमुई बहुत करते। बच्चों को बहुत होना रहना चाहिए, बस टाइम बहुत थोड़ा है। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है। पहले अपनी जीवन तो सुधार लें। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे झरमुई झगमुई मत करो, ये बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना। ड्रामा की भाभी ऐसी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपने दिल से पूछना है हम कितना समय याद करते हैं। सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। बहुत लव से याद किया जाता है। बिगर लव कभी किसको याद करते हैं क्या। बहुत हैं जो लाचारी हालत में याद करते हैं। लव से याद करना आता ही नहीं। सच्ची दिल पर साहेब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज करते, मन मनावा अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हूं, बाकी तो सब हैं दुश्मन। बाकी कमाल की बात है। देखो बाबा कितने हक से कह रहा है, हम ही तुम्हारा दोस्त हूं, बाकी है सब दुश्मन। क्योंकि वो क्या बनाता है, आत्माभिमानी। आत्माभिमानी बनने से क्या, दुख कष्ट अशांति डर चिंता सब मिट जाते हैं। और सच्चा दोस्त कौन होगा, जो जीवन में सुख शांति लाए या जीवन को डिपेंडेंट बनाए, दुखों में ले जाए, चमड़ियों में फंसाए, आकर्षणों में फंसाए। तुम एक दो के भी दुश्मन हो, बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो दोस्त कैसे ठहरे। बाप कहते अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। आत्मा का पाठ गहरा पक्का। हम पिछले 2-3 दिनों से क्या कर रहे हैं, आत्मा का पाठ। आत्मा गहराई विचित्र, कोई चित्र बुद्धि में नहीं, ना नाक न कान न मुख, तो दुश्मनी किससे रखेंगे। विचित्र बाबा की विचित्र संतान। शरीरों को देखो ही नहीं, तुम भी आत्मा वह भी आत्मा, दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या। उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं। सहज भी है। बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। यह तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुखी पाया है। जिसको सिमरते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं। कितने को सिमरते हैं, हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। क्योंकि भक्ति रात है ना, शिव बाबा की रात थोड़ी ही हो सकती है। रात में धक्का खाया जाता है। पहले नंबर में ये ब्रह्मा धक्का खाते हैं। बहुत डीप वाणी है आज की, कई बार पढ़ने जैसी वाणी है, कई बार सुनने जैसी। सबके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। ब्राह्मणों का सारा कुल है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं वे आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप को सिमरण करते हो। मनुष्य तो अनेकों को सिमरण करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन है। यह किसको पता भी नहीं। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते ही नहीं। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं, माया भुला देती है। बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा।
जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं। राजा स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्यों के कान तक आवाज पहुंचाना है। बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त। जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ ना कहाँ धंधे धूरी मित्र संबंधी आदि तरफ दौड़ती रहती है, धारणा कुछ भी नहीं होती। यहाँ भी ऐसे है जो कुछ भी सुनते नहीं, झुटका खाते रहते, बाप को देखते ही नहीं। अरे ऐसे बाप को तो कितना ना अच्छी रीति देखना चाहिए, सामने टीचर बैठा है, बाप कहते हैं मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। किसी कर्मेंद्र द्वारा? ब्रह्मा की कर्मेंद्र द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। है ना, बाबा की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, कैसे समझा रहा है, डिटैचमेंट से डिटैचमेंट समझा रहा है हमें, है ना, अपनी पूरी अवस्था से। आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से बात करते हैं। आंख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या? पढ़ने वाली आत्मा है। आंख कान नाक ऑर्गन्स हैं उस बात को आत्मा तक पहुंचाने के, बस। कितनी मेहनत की बात है, मेहनत भी है। पढ़ने वाली तो आत्मा है, दुनिया में एक इसको पता नहीं, क्योंकि देवाभिमान में है, आत्मा में ही सब संस्कार है। बाप कहते हैं आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बगैर विश्व के मालिक थोड़ी ही बनेंगे, मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर तो देखो बेहद की पढ़ाई है। पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं इस पढ़ाई से। जितना जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप आते ही है पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए, पाई पैसे का पद नौकर चाकर जाए बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते वैसे प्रजा के पास भी होते, कहेंगे तो दोनों को ही नौकर। पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है, मोचरा खाकर मानी टुकड़ा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, अंडरलाइन। इसके ऊपर कभी विचार करें, अच्छे पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है। बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, प्यार से, फिर रिपीट करना चाहिए। सुनना भी चाहिए, रिपीट भी करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में जाकर स्कूल के काम करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं, पढ़ाई का होना रहता है। यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुनती हैं। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूले करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत कर, बहुत भारी मंजिल है। कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़े ही आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम यह बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है जो जिसका कल्याण ही नहीं, जो किसका कल्याण ही नहीं करेंगे वे क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते हैं, प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीजें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्यों के दिल उठे देखने की। समझेंगे यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। सेंटर्स को स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती हैं, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है ना। समझाने के लिए ही चित्र आदि होते हैं। बाबा अभी मनुष्यों को दैवी गुणों वाले बनाते हैं। तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल, फिर पुराने थोड़ी पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएंगे ना। पूछो अपने आप से, भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आज, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्माभिमानी होकर सुनना है। मैं आंख नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, नाक नहीं, ये चेहरा नहीं, ये हृदय नहीं, शरीर नहीं, मेरे बिना ये सब निष्प्राण है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है, झुटका नहीं खाना है। ऐसे ऐसे झुटका ही खाना। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। दूसरा, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है और कोई दोस्त नहीं। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, बस। दुश्मनी तो शरीरों की है, कंपेरिजन की है, कंपटीशन की है। ये अभ्यास करना है, शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है, यही सारा रौला है। वरदान, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भक्त। पुरुषार्थी कौन है भाई? जो लाइट बनता है और लाइट रहता है।
जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण ही नहीं हो सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। न देह के संबंध, ना कोई परिवार, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, मैं सबका, सब मेरे। स्लोगन, बेफिक्र बादशाह बनना है। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। अगर तन मेरा है, मन मेरा है, धन मेरा है, तो जब भी उनमें किसी प्रकार कमी आएगी तो बेफिक्री चली जाएगी, चिंता आ जाएगी। आप चेक कर लो कि भाई मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे कैसा बनना है। ठीक है, तो अभी प्यारे बाबा को स्मृति में ले आए, महसूस कर लें कि आज बाबा ज्योति बिंदु बाबा मेरे प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मुझ आत्मा को पतित से पावन बनाकर मास्टर भगवान, मास्टर पतित पावन बना रहे हैं। मैं आत्मा हर पल को, हर श्वास को सफल करने वाली, सबका उद्धार करने वाली महान आत्मा, सदा हाईएस्ट सर्विसेबल, फर्स्ट क्लास, पवित्र, सुखदायी, पद्मा पदमपति, पढ़ाई में नंबर 1, सर्व प्रकार के व्यर्थ से मुक्त, स्वदर्शन चक्रधारी, सच्ची सच्ची सतो प्रधान बन गई। बाकी याद ने मेरे सारे पाप जलाकर भस्म कर दिए। मैं निराकारी आत्मा, सहज निरंकारी, निर्विकारी बन गई। मेरा विचार सागर मंथन हाईएस्ट। मैं देह और देहधारियों से पूर्ण मुक्त, सच्ची आत्माभिमानी, एक बाबाई दोस्त। संसार, सब आत्माएं मेरे भाई। मैं सदा लाइट ही लाइट, मुझ बेफिक्र बादशाह का सर्वस्व समर्पण। महसूस करना बाबा की एक एक शिक्षा जीवन बन गई, समाज अपने संपूर्ण यथार्थ के साथ। ओ शांति।